नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रैकुला की वापसी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ड्रैकुला की वापसी। आप देख सकते हैं ये ड्रैकुला है। ओके, एक शाम राजनगर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर एक पुलिस जीप हवालात से फरार एक मुजरिम का पीछा कर रही थी। रुक जाओ जग्गा, वरना गोली मार दूंगा। उफ, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे इस पर गोली चलानी होगी। धाएं, फट, उफ, धड़ाक, ओह, उफ। मगर नीचे गिरते ही जग्गा किसी कुशल नट की भांति उछलकर उठ खड़ा हुआ और अरे, ये तो भाग लिया। इंस्पेक्टर और हवलदार ने जग्गा का पीछा किया। मैं कहता हूं रुक जाओ जग्गा, तुम बच नहीं सकते। फिर जग्गा को ना रुकते देख धाएं। अगर मैं उन खंडहरों में पहुंच जाऊं तो मेरी जान बच सकती है। सुअर, तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। अगले पल इंस्पेक्टर ने जग्गा की टांग का निशाना बनाया और धाएं। मगर गोली लगने के बावजूद भी जग्गा भागता रहा। क्विक राम सिंह, वो घायल हो चुका है, अब वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकेगा। जैसे ही जग्गा खंडहरों में प्रविष्ट हुआ, आहा, अब शायद बच जाऊं। कुछ देर बाद खंडहर के भीतर, राम सिंह तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। ओके सर। फिर दोनों जग्गा को खोजने के लिए विपरीत दिशाओं में बढ़ गए। थोड़ी देर बाद कमाल है, उसे जमीन खा गई या तभी बचाओ। अरे, ये तो हवलदार राम सिंह की आवाज है, लेकिन उसे क्या हुआ है? ओह, कहीं जग्गा ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया है? जरूर यही बात होगी। बचाओ। उधर, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरी बरसों की खून की प्यास कैसे बुझेगी? फिर 50 सरीखे जग्गा ने जैसे ही अपने लंबे पैनेदार हवलदार की गर्दन की ओर बढ़ाए, हवलदार राम सिंह हलाल होते बकरे की भांति चीख उठा, नहीं, आहा, खून खून। और अगले पल सुप सुप। शीघ्र ही हवलदार राम सिंह की आंखें मूंद गई। चप चप चप। तभी आंधी तूफान की तरह इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। राम सिंह की आवाज इधर से ही आई थी। फिर उस कमरे में घुसते ही, हे भगवान, ये जग्गा तो हरगिज नहीं हो सकता। ये तो कोई पिचास मालूम पड़ता है। मगर जग्गा अचानक पिचास कैसे बन गया? कचर कचर। अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और धाएं धाएं धाएं। एक शिकार और। ओह माय गॉड, इस पर तो गोलियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। आखिर ये धाएं। तभी जग्गा भयानक अंदाज में इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। मैं जग्गा नहीं, बल्कि ड्रैकुला बालक हूं इंस्पेक्टर। अब तुम्हारे मुजरिम जग्गा के शरीर पर मेरा कब्जा है। अब तुम्हारा भी खून पीकर वर्षों बाद मेरे खून पीने की प्यास अच्छी तरह बुझेगी। हैं ड्रैकुला बालक? अगले ही पल इंस्पेक्टर पलटकर भाग खड़ा हुआ। उफ, अब तो यहां से भाग निकलने में ही भलाई है। तभी पिशाच बना जग्गा इंस्पेक्टर पर झपटा। मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता। इंस्पेक्टर पिशाच बने जग्गा से बच नहीं पाया और धड़ाक। अब प्यास के साथ साथ मेरी भूख भी मिट जाएगी। फिर वह इंस्पेक्टर के मांस को स्वाद ले लेकर खाने लगा, चपर चपर। कुछ देर बाद आज बहुत दिनों बाद मुझे इस भूत महल से मुक्ति मिली है। चलते चलते एकाएक उसकी आंखों से चिंगारियां सी फूटने लगी। अब जब तक शहर जाकर मैं अपने दुश्मन राम रहीम का खून नहीं पी लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जब
ड्रैकुला बना जग्गा उस खंडहर हो चुके भूत महल से बाहर निकला, तब तक चारों ओर घटाटोप अंधेरा फैल चुका था। उधर उसी रात पास ही के एक सड़क पर, राम भैया, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि इस पिकनिक पर मत चलो, पर तुम माने ही नहीं। अब ना जाने कितनी रात गए घर पहुंचेंगे। अब चुप भी रहो यार। कॉलेज के ढेर सारे स्टूडेंट पिकनिक पर आए थे, अगर हम भी आ गए तो कौन सा तूफान मच गया। अब तुम ही बताओ, अगर बस का पहिया 2 बार पंक्चर नहीं हो जाता तो क्या हम समय पर घर नहीं पहुंच जाते। मुझे तो लगता है ये खटारा बस आज रात हमारी खाट खड़ी और बिस्तर गोल करके छोड़ेगी। तभी बस एक झटके के साथ रुकी और उफ, हाय रे, दांत टूट गए। अब क्या हुआ ड्राइवर, बस क्यों रोक दी। रेडिएटर गर्म हो गया है, पानी डालना होगा। पानी डालना होगा? लेकिन भाई इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। पानी का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना सबको सारी रात यही काली करनी होगी। राम भैया, अब तुम ही कुछ करो, वरना हम सबको आज की रात यही कूट कूट कर मरना होगा। ठीक है, ठीक है, आओ रहीम, कहीं से पानी का इंतजाम करके लाते हैं। लेकिन राम भैया, इस सुनसान जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। बस से नीचे उतरकर राम ने टॉर्च जला ली थी। यहाँ पास ही कुछ दूरी पर भूत महल है, मुझे अच्छी तरह याद है, वहां कभी एक छोटी सी झील हुआ करती थी, हम वहीं से पानी लाएंगे। क्या, भूत महल? क्यों, क्या हुआ। कुछ नहीं राम भैया, तुमने भूत महल का नाम लिया तो मुझे भूत महल वाले केस की याद ताजा हो गई। कितना खतरनाक था वो केस। अगर प्रोफेसर दिवाकर हमें ना बचाते तो शायद प्रोफेसर शैतान और ड्रैकुला बालक ने हम सबको खत्म कर दिया होता। अब भी कभी कभी मैं सोचता हूं कि यदि वो ड्रैकुला बालक कभी फिर से जीवित हो उठा तो। यार, कभी तो अक्ल से अच्छी बातें भी सोच लिया करो, तुम तो हर समय उल्टी सीधी बातें ही सोचते रहते हो। हाँ, तुम्हारे दूसरे लफ्जों में मैं मूर्ख जो हूं। भूत महल वाले केस के बारे में जानने के लिए राम रहीम के शानदार कॉमिक भूत महल एवं ड्रैकुला बालक पढ़ें, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आपको राम रहीम कॉमिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके। अरे राम भैया, वो देखो। अरे जीप और मोटरसाइकिल दोनों लपक कर उस स्थान पर पहुंचे। रहीम, ये जीप तो पुलिस की है, मगर ये यहाँ लावारिस कैसे खड़ी है। और देखो, इस मोटरसाइकिल का टायर ब्रस्ट है। लगता है यहाँ पुलिस और मुजरिम के बीच कोई झड़प हुई है। फिर राम ने टॉर्च की रोशनी में वहां का निरीक्षण किया। रहीम, वो देखो, कुछ कदमों के निशान भूत महल की ओर जा रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखती है, आओ देखते हैं शीघ्र ही। उफ, कितना भयानक है ये महल, बिल्कुल पहले जैसा भूतिया। कुछ देर बाद भूत महल में प्रवेश हो जब वे एक कमरे में पहुंचे। या खुदा, ओ गॉड, उफ, लगता है कातिल कोई बहुत ही क्रूर आदमी रहा होगा। नहीं रहीम, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। कोई भी इंसान चाहे कितना ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन इस तरह हड्डियों से मांस नोच कर नहीं फेंक सकता। तो फिर ये काम किसका हो सकता है। ठहरो, मालूम करने की कोशिश करता हूं। राम ने टॉर्च की रोशनी में बारीकी से लाश का मुआयना किया। तत्पश्चात मुझे तो ये काम ड्रैकुला बालक का ही लगता है। रहीम, क्या कहा, ये काम ड्रैकुला बालक का है। हाँ, ये देखो, इसकी गर्दन पर 2 दांतों के निशान है। लगता है ड्रैकुला बालक फिर से जी उठा है। हाय, अब हम क्या करें। आओ उसे इस भूत महल में तलाश करते हैं। कुछ देर की तलाश के बाद भी जब ड्रैकुला बालक कहीं नहीं मिला तो लगता है ड्रैकुला बालक अपने खूनी प्यास बुझाने इस भूत महल से बाहर निकल गया है। ओह, तभी राम के दिमाग में एक अन्य विचार उभरा। रहीम, अगर कहीं ड्रैकुला बालक कॉलेज बस तक पहुंच गया होगा तो गजब हो जाएगा। ओह नो। अगले पल, रहीम भागो, हमारे साथियों की प्राण खतरे में है। सड़क पर पहुंच राम ने कुछ सोचा और पुलिस जीप पर सवार हो गया। हरी अप रहीम। फिर
और फिर रहीम के सवार होते ही राम ने जीप को बस की दिशा में दौड़ा दिया। चू उधर। कमाल है, आधा घंटा गुजर गया, राम रहीम अभी तक वापस नहीं लौटे। बस आते ही होंगे। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से किसी के तेजी से चलने की आवाज सुनाई दी। लो भाई, शायद राम रहीम आ गए हैं। लेकिन अगले ही पल ओह भूत। फिर पिचास जग्गा गुर्राता हुआ जैसे ही उन लोगों की ओर बढ़ा, बचाओ भागो। मगर पिचास जग्गा ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया था। धड़ाक। आ हाय। धचाक। आ आ नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। खच। आ खून, मीठा खून। मौत के भय से बस का ड्राइवर, क्लीनर एवं अन्य सभी बच्चे सड़क के किनारे लगे पेड़ों की ओर भाग उठे थे। वे सब जल्द से जल्द दूर पहुंचकर अपनी जान बचा लेना चाहते थे। तभी राम रहीम की जीप वहां आकर रुकी। या अल्लाह, ये तो कोई इंसान नहीं पिचास लगता है। आ गए तुम दोनों मेरे जानी दुश्मन। बिल्कुल वही ड्रैकुला की आवाज है। लगता है इसके शरीर में ड्रैकुला बालक की आत्मा प्रविष्ट हो चुकी है। अब इस शैतान का मुझे दोबारा से अंत करना होगा। तुम जरा संभल कर बैठो। इसके साथ ही राम के पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ता चला गया। जीप द्रुत गति से आगे बढ़ी। आओ आओ, मुझे भी तुम दोनों से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। और धड़ाक। धड़ाम। उफ। परंतु अगले ही पल जग्गा संभला और उफ। ओह। लेकिन जमीन पर गिरने के साथ ही दोनों संभल कर तेजी से उठ खड़े हुए। ये देख जग्गा हिंसक दरिंदे की भांति उनकी तरफ बढ़ा। बदला बदला। रहीम, सावधान रहना। फिर जैसे ही जग्गा उनके निकट पहुंचा, राम ने बिजली की सी फुर्ती से सर की एक तेज टक्कर उसके पेट में जड़ दी। धाड़। आज तुम दोनों मेरे हाथों से बचोगे नहीं। रहीम, भागो। भागकर कहां जाओगे चूहो। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।